एक और यही कविता आपको सुनाता हूँ। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे कहाँ जो दंतहीन विश्रहित विनी सरल हो। 7 दिवस तक सिंध देवता रघुवत सिंध किनारे, जपते रहे प्रेम पाठ अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, धधक उठी पौरुष काया की उठी रामकेश्वर से। आपको मालूम होगा रामचंद्र जी जब रामेश्वर गए थे तो 7 दिन तक उन्होंने बोला था कि सिंधु देवता आप मुझे शरण दीजिए, आप हटिए। जब वो नहीं सुने तब उन्होंने अपना कमान, हमने भी बहुत सालों तक 20-25 साल तक हमने शांति बरती, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो हमें अपनी तरफ से शर में जो शक्ति थी उसका भी प्रदर्शन करना पड़ा। आने वाले समय में जैसा कि शशि जी ने बताया, यदि ऐसा होता है तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जगह जगह जाके लोग बता रहा है कि इसके विरोध में वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे आतंकवाद के खिलाफ हर एक देश को लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए दोस्तों पहला हमारा पड़ाव था 9/11 का जो स्मारक है न्यूयॉर्क में। हम सब वहाँ गए, हमने सब ने वहाँ पर ये जानकारी दी कि हमारे ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही निकले हुए कई लोग पूरे विदेश में भी काम कर रहे हैं। यह तो बात जो शशि जी ने रखी, लेकिन दूसरी बात मैं रखना चाहता हूँ आपके बीच में, क्योंकि आज का जन सैलाब जो हमें सहता है, थोड़ा बहुत भारत यहाँ भी बसता है। आपका जो भारत, आपकी जो शक्ति, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग भारत को करना है और हमें आपको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको भारत को साथ लेके चलना पड़ेगा। यही लगभग आज जो हमारी चर्चा हुई आपके नेशनल असेंबली में, यही कि कैसे अगर भारत आगे विकसित भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 20 साल का 22 साल का संकल्प लिया है, उसमें आप लोग कैसे शामिल हैं। भारत कई चीज़ों में मिसाल क्या कर रहा है, डिजिटल में देखिएगा, पढ़ाई में देखिएगा, शिक्षा में देखिए, स्वास्थ्य में देखिए, सैनिटेशन में देखिए, कई चीज़ों में हमने बहुत मिसाल काम किए हैं। लेकिन स्वाभाविक है अगर विकसित भारत बनना है तो 22-23 साल हमें और काम करना है। युद्ध इसलिए खराब है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, किसी के देश के लिए ठीक नहीं है। हम स्वाभाविक रूप से वहाँ नहीं जाना चाहते। निर्माण की भावना से हमने विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो मैं आपको आहूत करना चाहता हूँ कि आप उस निर्माण की भावना से भी भारत के साथ जुड़िए। आप लोग हमारे इस प्रतिनिधिमंडल का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि सिंदूर को के बारे में लोगों को समझाना, लेकिन दूसरा उद्देश्य ये भी है कि जो नए भारत के निर्माण के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, उसमें कोई विघ्न न पड़े। हम लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे चलें। यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक तरह से संदेश हम सबका है, यही भारत माता का और ये सब पार्टी का संदेश है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हर एक पार्टी जो यहाँ पर उपस्थित है उसका एक ही लक्ष्य है कि भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए एक आखिरी सुनहरा मौका है। अगले 20-22 साल में हम लोग कैसे दिन रात लग के उसको आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। और अंत में पुनः मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से हम लोग का दिल जीत लिया। हम लोग यहाँ पर आए थे, थोड़े थके हुए थे, कई लोग जेट लैग थे। जैसे ही आपने नृत्य किया, जैसे ही आपने यहाँ पर अपना परिचय दिया, हम लोग एकदम दिल जीत लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।